नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कबुक। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 11। 4 नंबर प्रश्नावली द्विघात समीकरण के इसमें प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वेयर प्लस 3ax प्लस के बराबर 0 का एक हल x बराबर माइनस ए हो तो k का मान होगा। हमें एक समीकरण दे रखी है और उस समीकरण का एक हल दे रखा है और k का मान पूछा है, तो जो हमें हल दे रखा है उस हल का मान हम समीकरण के अंदर रखेंगे। तो समीकरण तो हमें दे दी एक्स स्क्वेयर प्लस के 3ax प्लस के बराबर 0 और हल दे दिया x बराबर माइनस ए, तो x की जगह माइनस ए लिखेंगे। तो x की जगह माइनस ए, इसके ऊपर घात 2 दे रखी है, प्लस में 3a और इसके गुणा में x दे रखा है, उसकी जगह माइनस ए आ जाएगा और प्लस में k है बराबर में 0। अब इसको हल करेंगे, संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, वर्ग हमेशा प्लस में ही आएगा और a का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वेयर। आगे दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे संख्या तो केवल 3 दे रखी है, चिन्ह अगर देखें तो एक प्लस चिन्ह है और एक माइनस चिन्ह है, चिन्ह माइनस आ जाएगा। संख्या 3 दे रखी है, ए का ए से गुणा करेंगे तो ए 2 बार गुणा में आ गया तो ए की 2 घात आ जाएंगी और प्लस में के बराबर 0। अब अगर कोई समान पद है तो उसका जोड़ और घटाव कर देते हैं। ए स्क्वेयर के 2 पद दे रखें, प्लस का 1 ए स्क्वेयर और माइनस के 3 ए स्क्वेयर। विपरीत चिन्ह घटाव कर देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, ये बचेंगे माइनस के 2 ए स्क्वेयर प्लस के बराबर 0। हमें के का मान ज्ञात करना है, तो के को तो बाईं तरफ ही रखेंगे, माइनस के 2 ए स्क्वेयर है, ये दाईं तरफ प्लस के हो जाएंगे, तो के बराबर आ जाएगा प्लस के 2 ए स्क्वेयर। तो के बराबर 2 ए स्क्वेयर हमारा सही उत्तर हो जाएगा और ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। आगे दूसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल कितना है वो बताना है, तो मूलों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए। तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक तो ए हो गया, एक्स का गुणांक बी और अचर पद सी। तो माइनस चिन्ह की जगह तो माइनस चिन्ह, बी का मान यहाँ पे दे रखा है हमें प्लस के 4 बट्टे ए एक्स स्क्वेयर का गुणांक और ये हमें दे रखा है माइनस के 3। अब दोनों संख्याएं माइनस के हैं तो उत्तर प्लस में आएगा, तो उत्तर आ जाएगा प्लस के 4/3 और ये दे रखा है ऑप्शन स के अंदर। आगे 3 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी गुणा एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए गुणा एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस सी का मान होगा। हमें जो द्विघात समीकरण दे रखे, इस द्विघात समीकरण के मूल है वो समान दे रखे हैं, तो मूल समान होने की शर्त है वो यहाँ पे हम काम में लेंगे। यहाँ पे स्मॉल ए बी सी आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वेयर के गुणांक को हम कैपिटल ए से लिखेंगे, एक्स के गुणांक को कैपिटल बी से और अचर पद को कैपिटल सी से। अब मूल समान कब होंगे, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान है वो 0 के बराबर आ जाए। अब यहाँ पे बी ए और सी के मान लिख देते हैं। बी का मान है वो तो हमें दे रखा है सी माइनस ए, इसके ऊपर घात 2, फिर आगे माइनस 4 गुणा ए का मान है वो दे रखा है बी माइनस सी और गुणा में सी यानी कि अचर पद, ये हमें दे रखा है ए माइनस बी बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, तो सी माइनस ए की होल स्क्वेयर, तो दो संख्याएं घटाव के रूप में, तो एक्स माइनस वाई की होल स्क्वेयर यहाँ पे काम में आ जाएगी। एक्स माइनस वाई की होल स्क्वेयर होती है एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर और माइनस के 2xy, यानी कि पहले दोनों संख्याओं का वर्ग लिख के जोड़ देंगे और फिर माइनस में 2 गुणा दोनों संख्याओं का गुणा। तो पहले आएगा सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर, फिर माइनस में 2 गुणा ए गुणा सी, फिर आगे वाले तीनों पदों का गुणा करते हैं। तो पहले -4 को तो अलग लिख देते हैं, बी माइनस सी का ए माइनस बी से गुणा करते हैं, तो बी का गुणा पहले ए से होगा, तो ये हो जाएगा बी गुणा ए या ए गुणा बी, फिर बी का माइनस बी से गुणा, विपरीत चिन्ह चिन्ह माइनस आएगा, बी का बी से गुणा करेंगे तो बी की 2 घात आ जाएंगी, फिर माइनस सी का गुणा करेंगे अगले ब्रैकेट से, तो माइनस सी का ए से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस के ए सी, और फिर माइनस सी का माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के बी सी, बराबर में दे रखा है 0। अब 4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस के 2ac, -4 का ए बी से गुणा माइनस के 4ab, -4 का माइनस बी स्क्वेयर से गुणा तो प्लस के 4b स्क्वेयर, -4 का माइनस ac से गुणा प्लस के 4ac,
और -4 का प्लस BC से गुणा -4 BC और बराबर में 0। अब जो स्क्वायर के पद हैं उनको क्रम से लिखते हैं। पहले ए स्क्वायर का पद, फिर उसके बाद में बी स्क्वायर का पद, ये हमें दे रखा है +4b स्क्वायर। फिर उसके बाद में सी स्क्वायर का पद +c स्क्वायर। फिर उसके बाद में एफ बी का पद a गुणा बी, ये हमें दे रखा है -4ab। फिर बी सी का पद, तो बी सी का पद हमें दे रखा है -4bc। और फिर उसके बाद में ए सी या सी ए का पद, तो ए सी के दो पद दे रखे हैं हमें, तो इन दोनों का जोड़ घटाव कर देते हैं। -2ac और +4ac, विपरीत चिन्ह घटाव हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेंगे +2ac और बराबर में 0। अब यहाँ पे a का वर्ग, b का वर्ग और c का वर्ग आ रहा है, तो यहाँ पे सर्वसमीका बनेगी a + b + c की होल स्क्वायर, और ये बराबर होती है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2ac। तो इस रूप को अगर हम बनाएंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ac, अगर हमारे पास आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं a + b + c की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a की स्क्वायर आ रही है, प्लस में बीच वाला पद है वो स्क्वायर के रूप में नहीं है, ये 4 गुणा b स्क्वायर है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर और गुणा में b स्क्वायर, और 2 की स्क्वायर गुणा b स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2b की होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4 और b की स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है हमें c स्क्वायर। अब आगे वाले जो पद हैं वो हमें माइनस में और प्लस में दोनों में दे रखे हैं, तो इनमें से हमें देखना होगा कि कौन सी संख्या प्लस की आएगी और कौन सी संख्या माइनस की आएगी। तो 4ab और 4bc है, ये दोनों पद माइनस के आए, और इन दोनों में जो समान राशि है वो हमें दे रखी है b। इसका मतलब जो b का पद है वो माइनस का आएगा, तो इसको हम लिखेंगे -2b स्क्वायर। संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, वर्ग हमेशा प्लस में आएगा। अब आगे इसको हम लिख सकते हैं 4ab है, तो इसको प्लस लगाकर हम लिख सकते हैं, हमें बनाना है 2ab, तो 2 गुणा a की जगह a और गुणा में b की जगह हमारे पास जो बीच वाला पद है वो है -2b। अब इनको वापस गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस से गुणा माइनस, और 2 को 2 से गुणा 4 और a को b से गुणा ab। ठीक इसी प्रकार -4bc है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस के 2 गुणा में -2b और गुणा में c, क्योंकि बीच वाला पद है वो b की जगह हमारे पास है -2b, और प्लस में हमें दे रखा है 2a गुणा c बराबर में 0। अब जो बराबर में हमें जो दे रखा है वो विस्तारित रूप बन गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह आ गया -2b, प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2a b की जगह -2b, और प्लस में 2bc, b की जगह आ गया -2b और प्लस में 2ac। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b + c की होल स्क्वायर। तो a की जगह तो हमारे पास है a, प्लस में b की जगह -2b और प्लस में c की जगह c, इसकी स्क्वायर आएगी और ये बराबर में है 0। अब आगे इसको हल करें तो a प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -2b + c, और इसका वर्ग है वो बराबर दे रखा है 0 के, दोनों तरफ वर्गमूल करें तो वर्गमूल करेंगे तो घात हट जाएगी, ये आएगा a - 2b + c बराबर 0। हमें a + c का मान ज्ञात करना है, तो बीच में -2b आए हैं, इसको दाईं तरफ लेके आएंगे तो बाईं तरफ बचेगा a + c और बराबर में -2b है, ये हो जाएगा +2b, तो a + c बराबर हो गया 2b के। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। आगे 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से 4 - 1/2 x स्क्वायर का शून्यक है। तो हमें शून्यक देखना है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसके शून्यक ज्ञात करो, और दूसरा तरीका ये है कि जो हमें x के मान दे रखे हैं ये मान रख के देखें, और कौन सा मान रखने पर जो हमें बहुपद दे रखा है इसका मान 0 हो जाए वही इसका शून्यक होगा। तो अगर हम ऑप्शन से इसको देखें तो 4 - 1/2 x स्क्वायर है, इसका मान 0 कब होगा, जब 1/2 x स्क्वायर की जगह 4 आ जाए, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा, यानी कि x स्क्वायर बट्टा 2 है, इसका मान कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। भाग में 2 है तो ये दूसरी तरफ गुणा में आएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यानी कि x स्क्वायर का मान 8 आना चाहिए। तो अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, जबकि यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका वर्ग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ब में अगर हम देखें
7 का वर्ग है 49 होता है, तो ब ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि वर्ग 8 आना चाहिए। द इसमें 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, तो फिर सही उत्तर हो जाएगा से। 2√2 है, इसका वर्ग करेंगे तो 2√2 को हम 2√2 से गुणा करेंगे, 2 का 2 से गुणा 4 और √2 का √2 से गुणा 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तो x का मान अगर 2√2 होगा तो एक्स स्क्वेयर का मान है वो आ जाएगा 8। 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा और 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो इस पद का जो मान है वो 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। और अगर हम इसके शून्य ज्ञात करें तो शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं। हमें बहुपद दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर बट्टा 2, इसको सबसे पहले 0 के बराबर लिखेंगे। अब अचर पद को दाईं तरफ लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वेयर बट्टा 2 है, ये बाईं तरफ माइनस का है, तो ये दाईं तरफ हो जाएगा प्लस का और बराबर में बचेगा हमारे पास 4। अब 2 भाग में ये दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा, तो 4 के गुणा में 2 आएगा, 4 2 8 और बराबर में एक्स स्क्वेयर। अब इसका वर्गमूल कर देंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का वर्गमूल तो एक्स आ जाएगा, और 8 का वर्गमूल करेंगे तो 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2। तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल है वो तो 2 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते तो इसे रूट में लिखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 2√2। आगे 5 नंबर प्रश्न, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। हमें इस बहुपद के मूलों का गुणनफल पूछा है, तो मूलों का गुणनफल है वो होता है c बट्टा a, तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b और अचर पद c। तो अचर पद c का मान दे रखा है 1 बट्टे a, यानी कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक ये दे रखा है 4, तो 1 बट्टे 4 ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 6, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। हमें मूलों की प्रकृति पूछी है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना होगा। तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। b का मान है वो दे रखा है -12, तो -12 की स्क्वेयर माइनस 4 गुणा a का मान है वो दे रखा है हमें 4 और गुणा में c का मान दे रखा है -9। -12 की स्क्वेयर, तो 12 की स्क्वेयर हो जाएगी 144, माइनस हो या प्लस हो वर्ग हमेशा प्लस में आएगा। आगे वाली तीनों संख्याओं का गुणा करें, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह प्लस आ जाएगा। 4 का 4 से गुणा, 4 चौके 16 और 16 को 9 से गुणा करेंगे 144। 144 प्लस के और 144 प्लस के ये हो जाएंगे 288। अब 288 है वो प्लस की संख्या है, यानी कि ये 0 से बड़ी है, और अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो इसके दोनों मूल हैं वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है वो मूलों की प्रकृति का 100% बोर्ड परीक्षा के अंदर आएगा। आगे 7 नंबर प्रश्न, दो लगातार धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x हो तो समीकरण लिखिए। हमें एक समीकरण का निर्माण करना है जो हमें कथन दे रखा है उसके अनुसार। तो हमें दे रखा है दो लगातार धन पूर्णांक। दो लगातार धन पूर्णांक कौन से होते हैं? ऐसी संख्या जिनका अंतर 1 होता है, या ये कहें कि पहली संख्या अगर हम जैसे कि 10 लिखेंगे तो फिर लगातार इससे अगली संख्या कौन सी आएगी? 10 में 1 जोड़ने पर 11 आता है। अगर पहली संख्या हम 25 लिखेंगे तो इससे लगातार अगले जो धन पूर्णांक होगा वो 25 और 1 26 होगा। तो हमें छोटी संख्या है वो x दे रखी है, पहली संख्या x दे दी, तो इससे आगे वाली संख्या देखनी है तो हमें x के अंदर 1 जोड़ना होगा। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या वो कितनी है? x प्लस 1 है। अब इन दोनों का हमें क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1, इन दोनों का गुणा, और ये गुणनफल है वो हमें बराबर दे रखा है किसके? 72 के। अब x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, x का x से गुणा करेंगे तो x की 2 घात, और फिर x का 1 से गुणा करेंगे प्लस के x और बराबर में 72। 72 को बाईं तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के 72 ये हो जाएंगे माइनस के 72 और बराबर में 0। तो जो हमें कथन दे रखा था उसके अनुसार समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर 0। आगे 8 नंबर प्रश्न, हमें दे रखा है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो, समीकरण बताइए। हमें समीकरण के मूल दे रखे हैं और समीकरण बतानी है। तो जिस प्रकार हमें शून्यक देके द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है वैसे ही हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा x² माइनस
मूलों का योग गुणा x और प्लस में आ जाएगा मूलों का गुणनफल। बहुपद के लिए शून्य नाम आ जाएगा और समीकरण के लिए मूल नाम आ जाएगा और बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो पहला मूल हमें दे रखा है 3 प्लस दूसरा मूल हमें दे रखा है -3 और गुणा में x प्लस में मूलों का गुणनफल। तो पहला मूल है 3 गुणा दूसरा है -3 और बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 3 प्लस और माइनस चिन्ह तो चिन्ह आ जाएगा -3 गुणा में x और आगे अगर हम गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 3 का 3 से गुणा 9 और बराबर में 0। आगे इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3 और माइनस के 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 को x से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और आगे दे रखा है -9 बराबर 0। तो जो हमें मूल दे रखे हैं उन मूलों के लिए समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। आगे 9वां प्रश्न, यदि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दो अंकों की संख्या दे रखी है और ये जो दो अंकों की संख्या है वो अपने अंकों के योग की तो 4 गुनी है और अंकों के गुणनफल की ये कितने गुनी है, 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। दो अंकों की संख्या है तो दो अंक होंगे, एक तो इकाई का अंक होगा और दूसरा दहाई का अंक होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर है x और दहाई का जो अंक है वो हम मान लेते हैं y है। अब इकाई और दहाई के अंक दे रखे हैं तब संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर होती है इकाई का अंक है x, इसको तो 1 से गुणा होगा, प्लस में दहाई का अंक है y, इसको गुणा होगा 10 से। तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। अब ये जो संख्या है वो हमें क्या दे रखी है, अपने अंकों के योग की। अगर हम अंकों का योग करें प्रश्नानुसार हमें जैसा प्रश्न में दे रखा है वैसा करेंगे। अपने अंकों के योग, तो अंक एक तो x है और दूसरा y है, इनका हम योग करें, योग की 4 गुनी है। अंकों का योग करें और उसको अगर हम 4 से गुणा करें तो हमें संख्या प्राप्त होती है और संख्या हमारे पास है 10y प्लस x। अब 4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करें तो 4 का x से गुणा 4x प्लस 4 का y से गुणा 4y बराबर में है 10y प्लस x। अब यहाँ पे x और y के पद अलग अलग कर लेते हैं। तो 4x बाईं तरफ है, प्लस के 1x है वो बाईं तरफ हो जाएंगे माइनस के 1x बराबर में 10y पहले से दे रखें, प्लस के 4y ये हो जाएंगे माइनस के 4y। अब आगे इसको हल करेंगे तो 4 प्लस के और 1 माइनस का, 4 में से 1 घटाएंगे ये बचेंगे प्लस के 3x और बराबर में 10y प्लस के और 4y माइनस के 10 में से 4 घटाएंगे प्लस के 6y बचेंगे। x को अलग करें तो x बराबर x के गुणा में 3 है, दूसरी तरफ भाग में आएगा तो 6y के भाग में 3 आ जाएगा। तो x बराबर 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा तो x बराबर 2y, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1 क्योंकि हमें सबसे पहले x या y के रूप में समीकरण बनानी है। अब दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि ये जो संख्या है वो अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, यानी कि अंकों का हम गुणनफल करें और उस गुणनफल को हम 3 से गुणा करें तो हमें संख्या प्राप्त होती है। तथा दूसरी शर्त दे रखी है अंकों का गुणनफल, तो पहला अंक x है और दूसरा अंक दाई का है वो y है, अंकों का गुणनफल करें और गुणनफल की 3 गुनी, यानी कि इस गुणनफल को हम 3 से गुणा करें तो हमें संख्या प्राप्त होती है और संख्या है 10y प्लस x। अब क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसमें या तो x के रूप में समीकरण बनेगी या y के रूप में समीकरण बनेगी। हमने पहली शर्त से x बराबर 2y लेके आ गए तो यहाँ पे हम x की जगह x का मान रख देंगे और x बराबर रख देंगे 2y। हमें दे रखा है 3 गुणा x, x की जगह हम लिखेंगे 2y और गुणा में दे रखा है y बराबर में 10y प्लस x, x की जगह समीकरण 1 से इसका मान लिख देंगे 2y। अब आगे इसको हल करेंगे तो गुणा करेंगे, 3 का 2 से गुणा 6, y का y से गुणा y स्क्वायर और बराबर में 10y प्लस 2y, 10 और 2 हो जाएंगे 12y। अब सभी पदों को बाईं तरफ ले आते हैं
6y² प्लस के 12 ये हो जाएंगे माइनस के 12y और बराबर में 0। अभी हमारे पास y के रूप में एक द्विघात समीकरण बन गई। इस समीकरण को हल करके हम y का मान ज्ञात करेंगे और अगर y का मान ज्ञात हो जाएगा तो उसे समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो हमें यहाँ पे y² का पद दे रखा है, y की एक घात का पद दे रखा है, अचर पद नहीं दे रखा है। और अगर अचर पद नहीं दे रखा है तो हमें जो पद दे रखे हैं उनमें कॉमन ले लेते हैं। तो एक तो 6 का भाग है वो दोनों संख्याओं में जा रहा है, दूसरा y की एक घात है वो भी दोनों के अंदर है तो 6y को कॉमन ले लिया, 6 कॉमन आ गया। y की दो घात है, एक घात कॉमन आ गई तो y बचेगा, आगे चिन्ह माइनस का, y कॉमन ले लिया, 12 में से 6 कॉमन ले लिया तो 12 में 6 का भाग है वो 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और बराबर में 0। 6 गुणा में दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा तो बाईं तरफ बचेगा y माइनस 2 बराबर 0 में भाग चला जाएगा 6 का। आगे हल करेंगे तो y ब्रैकेट में y माइनस 2 बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो हमेशा 0 आएगा। अब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर आ रहा है और दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर तभी हो सकता है जब उनमें से एक संख्या 0। इसका मतलब या तो y का मान है वो 0 होगा या फिर y माइनस 2 है इसका मान 0 होगा। तो y के माइनस में 2 है दूसरी तरफ प्लस में आ जाएगा तो y बराबर आ जाएगा +2। अब y का मान है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम y का मान समीकरण 1 में रखें तो अगर y की जगह 0 रखेंगे 2 गुणा 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 तो संख्या बनेगी 0। ठीक है, अब इसके अंकों का योग नहीं होगा ना इसके अंकों का गुणनफल होगा क्योंकि केवल एक ही अंक बचा है यहाँ पे और y बराबर 2 है तो y बराबर 2 को अगर समीकरण 1 में रखें तो यहाँ से x बराबर प्राप्त होगा 2 गुणा y की जगह 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 तो x का मान 4 आ गया और y का मान 2। अब संख्या जो हमारे पास है वो संख्या है 10y प्लस x तो 10 गुणा y का मान रखें, अतः संख्या 10y प्लस एक्स 10 गुणा y का मान है 2 प्लस x का मान है 4, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 प्लस 4, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 तो संख्या 24 हो जाएगी। अब जो हमें शर्त दे रखी है उनका देख लें कि क्या ये पालन कर रही है क्या। पहली शर्त दे रखी थी अंकों का योग करें तो अंक 2 और 4 है, 2 और 4 हो गए 6, 6 का 4 गुणा करें 6 चौक 24 तो हमें संख्या प्राप्त हो रही है। और दूसरी शर्त दे रखी थी अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल तो 2 को गुणा करें 4 से 2 चौके 8 और गुणनफल का 3 गुना, 8 को 3 से गुणा करें 24 तो जो हमें संख्या प्राप्त हुई उसके अंकों के योग का 4 गुना संख्या प्राप्त हो रही है और अंकों के गुणनफल का 3 गुना भी संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जो कथन हमें दे रखा है उसके अनुसार संख्या होगी 24।